हेलो एवरीवन, माय नेम इज भोजराज वर्मा एंड वेलकम टू अधिष्ठान एकेडमी। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई इज डेमोक्रेसी। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी, कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, डेमोक्रेसी की डेफिनेशन क्या है और क्यों किसी कंट्री को हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी? तो आपने बहुत बार सुना होगा इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आखिर इंडिया को डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों कहा जाता है? डेमोक्रेसी की क्या डेफिनेशन है? अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि सर डेमोक्रेसी का मतलब है जनतंत्र या फिर लोकतंत्र, जहां पर कि लोग अपना एक रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हम पे रूल करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को चलाते हैं। तो बहुत ही सही डेफिनेशन है, दैट इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो उन्हें कौन इलेक्ट करता है? उन्हें लोग इलेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग, सिटीजन ऑफ द कंट्री। राइट, तो डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि हम कुछ रूलर्स को इलेक्ट करते हैं और वो रूलर्स क्या करते हैं, वो रूलर्स हम पर रूल करते हैं, हमारी गवर्नमेंट को चलाते हैं। ठीक है, पर अब आप ये कहेंगे कि सर क्या हर गवर्नमेंट जहाँ पर कि इलेक्शंस होते हैं और हर वो कंट्री जहां पर कि लोग एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, तो क्या वो कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है? क्या हर कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी? तो जवाब है नहीं, क्योंकि देखिए अगर हिटलर की हम बात करें तो हिटलर को भी लोगों ने ही चूज किया था। राइट, हिटलर को भी लोगों ने ही इलेक्ट किया था, पर हिटलर की गवर्नमेंट क्या थी? हिटलर की गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी। ठीक है, हिटलर एक डिक्टेटर थे। राइट, तो हिटलर की गवर्नमेंट एक डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट थी, जबकि हिटलर को लोगों ने ही चूज किया था, पर वहां डेमोक्रेसी तो नहीं थी। ठीक है, और अगर चाइना का हम एग्जांपल लें तो चाइना में भी हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, पर वहां पर तो डेमोक्रेसी नहीं है। तो ऐसा क्या है सर कि किसी कंट्री को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहें और किसी को हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं, जबकि वहां पर भी इलेक्शंस होते हैं? तो ये सवाल हमारी इस डेफिनेशन में भी छुपे हुए हैं कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला तो सवाल ये है कि कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए डेमोक्रेसी में? डिक्टेटरशिप वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्क वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसे हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं? हिटलर वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे या फिर चाइना वाली फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे? कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलेंगे? राइट, दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल ये बनता है कि इन विच द रूलर्स, कौन से रूलर होते हैं जो डेमोक्रेटिक कंट्री में डेमोक्रेसी के अंदर फिट होते हैं? राइट, आप देखिए किंग भी रूलर होते हैं, राजा को भी हम रूलर ही बोलते हैं, मोनार्क भी रूलर होते हैं, हिटलर भी रूलर ही थे। तो कौन से रूलर हमारे इस डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में फिट होते हैं? ये था हमारा दूसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बनता है कि इनके इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? हाउ दीज रूलर्स गेट इलेक्टेड। राइट, देखिए सवाल सारे याद रखने हैं हमें, कि क्योंकि जो फीचर्स आएंगे वो इन्हीं सवालों पे बेस्ड है। राइट, तो हाउ दीज रूलर्स गेट इलेक्टेड, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ देयर इलेक्शन, कि इनकी इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है? राइट, अब सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि कौन लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? जो हम रूलर को इलेक्ट कर रहे हैं, जो रूलर्स के लिए इलेक्शन हो रहे हैं, तो उस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करेंगे? ये भी एक सवाल बनता है। ओके, अब क्या कंट्री में रह रहे हर लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? क्या भाई कोई क्राइटेरिया होता है पार्टिसिपेशन का, जैसे कि एज का कोई क्राइटेरिया है, सेक्स का कोई क्राइटेरिया है, जेंडर का कोई क्राइटेरिया है, या फिर सिटीजनशिप का कोई क्राइटेरिया है? तो ऐसे कौन लोग हैं जो इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? ठीक है, कि डेमोक्रेसी में कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, कौन से रूलर होते हैं जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में हमारे फिट होते हैं, इन रूलर्स के इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है और कौन लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे? ठीक है, तो इन्हीं क्वेश्चंस से निकल के आते हैं हमारे फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी। अब देखिए फीचर्स का मतलब क्या है? फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि जो कंट्री, जो गवर्नमेंट इन फीचर्स को फुलफिल कर पाएगी उसको हम बोल देंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। राइट, तो क्या है फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी? तो फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी है मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, ओके, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, उसमें जो मेजर डिसीजंस लेते हैं वो कौन लेते हैं? इलेक्टेड लीडर, जिन्हें लोगों ने चुना है। देखिए हम इनको वन बाय वन डिटेल में विद एग्जांपल नेक्स्ट वीडियो में इनको हम कवर करेंगे। राइट,
अभी मैं आपको ब्रीफ में समझा देता हूँ क्या क्या ये होते हैं फीचर्स, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इनको वन बाय वन आराम से पढ़ेंगे। और कैसे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो हम कैसे उसको एग्जाम में लिखना है, राइट। अभी ये मान लीजिए अभी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया है वो फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, तो हमें केवल फीचर्स लिखने हैं। अगर 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो फर्स्ट फीचर क्या है डेमोक्रेसी का, मेजर डिसीजन बाय द इलेक्टेड लीडर। कि डेमोक्रेटिक किसी गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट तब बोलेंगे कि जब वहां पर जो मेजर डिसीजंस लेने वाला कौन हो, इलेक्टेड लीडर हो, मतलब कि उसको लोगों ने चुना हो, ठीक है, वो एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो, वो वोटिंग द्वारा आया हो, ठीक है, वही मेजर डिसीजंस ले रहा है। तो उस गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। अभी हम उसको डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह रहे, ठीक है, हम उसको कह सकते हैं। अगर ये चारों फीचर्स, ये जो 4 फीचर हैं हमारे, चारों फीचर्स कोई गवर्नमेंट फुलफिल करती है तो ही हम उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह पाएंगे। अब देखिए ये जो लीडर्स हैं जो कि मेजर डिसीजन ले रहे हैं, उनको इलेक्शन करने का प्रोसेस क्या है, उनको इलेक्ट करने का प्रोसेस क्या है, तो उनका प्रोसेस है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, राइट। एक क्वेश्चन था ना कि हाउ दिस रूलर्स गेट इलेक्टेड, तो उनके इलेक्शन करने का प्रोसेस है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन, मतलब कि साफ सुथरा इलेक्शन होना चाहिए। अब साफ सुथरे का मतलब ये नहीं हुआ कि भाई आप इलेक्शन बूथ के बाद झाड़ू लगा दें, ठीक है, साफ सुथरा होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता। इसको हम आराम से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक कहने के लिए, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहने के लिए, राइट। थर्ड फीचर क्या होता है डेमोक्रेसी का, थर्ड फीचर ये है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, मतलब कि इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव 1 वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव 1 वैल्यू। कि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, डेमोक्रेसी में हर अडल्ट सिटीजन के पास, जो कि वोटिंग के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है, हर अडल्ट सिटीजन के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए, राइट। समझ में आ गया, मतलब कि जैसे हर किसी के पास एक वोट होना चाहिए और उस वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए जो कि इक्वल होनी चाहिए सबके लिए। अब ऐसा नहीं कि मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और सामने वाला कम पढ़ा लिखा है तो मेरे वोट की वैल्यू तो डबल हो गई और सामने वाले की वोट की वैल्यू सिंगल ही रह गई, कि उसका तो एक ही वोट काउंट होगा और मेरे वो अगर मैं वोट देता हूँ तो मेरे 2 वोट काउंट हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही कोई अमीर है तो उसके वोट डबल काउंट हो जाएं और कोई गरीब है तो उसके वोट कम काउंट हो जाएं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सबके वोट की सेम वैल्यू होनी चाहिए, हर किसी के पास वोटिंग का अधिकार होना चाहिए और उसके जो वोट है उसकी एक वैल्यू होनी चाहिए, राइट। तो ये था 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। और जो फोर्थ फीचर है जो कि हमारा लास्ट फीचर है डेमोक्रेसी का, वो ये है कि देयर इज अ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स। कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट होती है उसे कौन चलाता है, उसे लॉ चलाता है, ठीक है। वहाँ पर रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, मतलब कानून का अधिकार होना चाहिए। वहाँ पर कोई पर्सन रूल नहीं करता, वहाँ पर कौन रूल करता है, वहाँ पर लॉ रूल करता है, कानून रूल करता है, राइट। एंड देयर शुड बी अ रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स, रेस्पेक्ट ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स, ठीक है। जो वहाँ के जो लोग हैं उनके जो राइट्स हैं उनका रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कोई गवर्नमेंट किसी सिटीजन्स के राइट्स का रेस्पेक्ट कर रही है तो ही हम उसे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे, ओके। ऐसा नहीं है कि भाई कोई गवर्नमेंट हो गई, मान लीजिए लीडर इलेक्ट भी कर लिया, जैसे हिटलर की तरह लीडर इलेक्ट भी कर लिया है और वो डिसीजंस भी ले रहा है, लेकिन वो सिटीजन्स के राइट्स का रेस्पेक्ट ही नहीं कर रहा, वो कानून के अकॉर्डिंग ही नहीं चल रहा, वो अपने अपने कानून बनाए जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को चला रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट किसके अंडर में चलनी चाहिए, कुछ लॉज होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के जो लॉज हैं उसके अंडर में गवर्नमेंट चलनी चाहिए और वो हमेशा सिटीजन्स के राइट का रेस्पेक्ट करनी चाहिए, तभी हम उस गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या क्या फीचर होते हैं डेमोक्रेसी के और क्यों किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहते हैं। बाकी हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अगर नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो अगले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अगले वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी इन डिटेल फॉर्म, ओके। हर फीचर को हम विद एग्जांपल समझेंगे, कहाँ कौन सी कंट्री में डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाती है, कौन सी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं कहलाती, वो भी हम देखेंगे, राइट। तो थैंक यू वेरी मच।